हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फौजी बैच। 4 5 6 7 8 कितने सारे चैप्टर हो गए? 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। जैसा यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। नाम से क्लैरिटी पड़ रहा है कि हम लोग क्या इसमें चेक करने वाले हैं, डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस क्या होते हैं? दिशा। हिंदी में क्या बोलते हैं डायरेक्शन को? दिशा। आपने सुना होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हिंदी में बोलते हैं उसको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उसके बारे में ही हमको कुछ देखना है, उसी के बेसिस पे सवाल करने हैं। सवाल कुछ टफ नहीं आएगा, ये चैप्टर आसान है, क्योंकि इसमें क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलेगा। नॉर्थ में आप गए, फिर वेस्ट में गए, फिर साउथ गए, फिर लेफ्ट मुड़े, फिर राइट मुड़े, अब किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो या किस डायरेक्शन में आपका चेहरा है, ऐसा करके बेसिक सवाल पूछता है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस लेक्चर में, लेक्चर 1 में, मैं इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कवर करूंगा। फिर लेक्चर 2 या लेक्चर 3 आगे के लेक्चर्स में अपन सवाल कर लेंगे, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या बोल रहा है इसमें। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में दो शब्द हैं जो आपको जानने हैं। पहला शब्द है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली? डायरेक्शन इज द जनरल पोजीशन ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। सवाल नहीं आएगा एग्जाम में डेफिनेशंस का कि इसका मतलब क्या होता है, ये बस आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने बना रखा है। सवाल वैसे आएंगे जो मैं आपको लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में करवाऊंगा, वैसे ही आने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर 1 में खाली थ्योरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो डायरेक्शन का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, डेफिनेशन रटना है यहाँ से रट सकते हो, नहीं रटना है कोई बात नहीं। डायरेक्शन मतलब दिशा। ये जैसे अभी मैं आपके डायरेक्शन में हूँ, ये मेरा राइट डायरेक्शन है, मेरा लेफ्ट डायरेक्शन है, पीछे मुड़ूंगा, पीछे मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो डायरेक्शंस बहुत सारे होते हैं। तो हमने कुछ स्पेशल डायरेक्शंस के नाम दे रखे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आते हैं अपन एक और शब्द पे, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से डिस्टेंस ही है। पर क्या हमने बोला कि यार एक पॉइंट है, मान लो ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे सर, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस ही क्यों नहीं बोल देते हैं, बार बार नया नाम क्यों रखना? क्योंकि खुद सोचो, ए से बी जाने में क्या सिर्फ एक रास्ता है? नहीं, ये तो ऐसा भी हो सकता है ना, ए से ऐसा होते हुए ऐसा जाते हुए बी जाए। अब खुद सोचो कि जो पाथ 1 है ए से बी, जो स्ट्रेट लाइन है सीधा सीधा, उसकी लेंथ, उसका डिस्टेंस अलग होगा, और ऐसे घूम फिर के जाने का डिस्टेंस अलग होगा। तो सिर्फ डिस्टेंस वर्ड करने से पता चला क्या कि हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं? नहीं। तो हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में, सीधा लाइन में, ठीक है, सब टेढ़ा मेढ़ा नहीं। तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अभी आपके एज के हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से आप डिस्टेंस ही मान के चलो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नहीं, मतलब थ्योरी नंबर, आगे थ्योरी पढ़ते हैं। देखो, थ्योरी में आपको ये समझना है कि डायरेक्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमने मेजरली 4 डायरेक्शंस में बांट रखा है पूरी की पूरी दुनिया को। तो क्या है वो 4 मेन डायरेक्शंस? वो 4 मेन डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इनका नाम भी मैं लिख देता हूँ हिंदी में। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, ठीक है। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, पश्चिम। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है, नॉर्थ का मतलब होता है, नॉर्थ का मतलब क्या होता है? पूरा पश्चिम उत्तर, उत्तर, उत्तर। हाँ, ये उत्तर, आंसर वाला उत्तर भी सेम है, सेम स्पेलिंग ही होती है। आपने सुना होगा ना, प्रश्न और प्रश्न उत्तर, हिंदी में पढ़ते हैं ना, प्रश्न और उत्तर, वही वाला उत्तर है। बट इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉर्थ। एक ही शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं ना। हाँ, साउथ का दक्षिण, साउथ का हिंदी में शब्द है दक्षिण। अभी आप वीडियो पॉज करो, ये चारों नाम लिखो, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और मेमोराइज करना है, ठीक है। हिंदी में भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि डायरेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। देखो, जहां से, जिस डायरेक्शन से सूरज उगता है, सूरज जब सनराइज करता है मॉर्निंग में, जिस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी के डायरेक्शंस को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो, ये हमने डिफाइन कर रखा है, ये जो है ना, ऐसा ही जिंदगी में हमेशा आपको यही लिखना है। कहीं भी जाओगे ना, कोई भी मैथ सॉल्व करो, आईक्यू सॉल्व करो, फिजिक्स सॉल्व करो, साइंस सॉल्व करो, हर जगह अब आपको एसएसटी वगैरह, हर जगह जीके वगैरह, हर जगह अब आपको यही देखना है। क्या देखना है? आप जब भी पेन पेपर पे, क्योंकि हम लोग अभी रियल लाइफ में तो हमारा डायरेक्शन ऊपर नीचे सब होता है ना, लेकिन पेन पेपर पे तो ऐसा लिखना पड़ता है कुछ। तो पेन पेपर में आपको हमेशा कैसे लिखना है कि भाई साहब, ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्थ। नीचे वाले डायरेक्शन में होगा, एक सेकेंड,
यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है मेरे को लग रहा है, हाँ ये मिटा देता हूँ। ये नॉर्थ, नीचे वाले डायरेक्शन में साउथ, इस साइड होगा ईस्ट और इस साइड होगा वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो बन रखा है डायग्राम, या जो मैंने बनाया है अभी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल सा बोल रहा है कि भाई ऊपर में हमेशा नॉर्थ, ऊपर में हमेशा नॉर्थ रहेगा, ऊपर में हमेशा नॉर्थ रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा वेस्ट रहेगा, राइट साइड में हमेशा ईस्ट रहेगा, और नीचे हमेशा साउथ रहेगा। ये कंपलसरी है, ये बनाना ही पड़ेगा, ऐसा बोल रखा है हमने। ठीक है, ये क्या हो गया? ओ भाई थोड़ा सा खसक गया क्या ये? एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दूंगा। नीचे आ जा, नीचे आ जा। ठीक है, ठीक। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये हमारे 4 मेन डायरेक्शन से आपको मेमोराइज करना है। अब आप बोलोगे कि सर रियल लाइफ में क्या ऐसा दिखता है? नहीं, रियल लाइफ में ऊपर तो अप हो गया, रियल लाइफ में 4 डायरेक्शन कैसे होते हैं? एक सामने, एक पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है? कंपास आता है, आपके मोबाइल में भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कंपास। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, पीला कलर का हो जाइए, COMPASS, कंपास। ठीक है, कंपास आता है। एक तो आता है, आप दुकान से खरीद सकते हो, लेकिन दुकान से क्यों खरीदोगे? आपके पास फोन है ना, फोन पे सर्च करना प्ले स्टोर में कंपास, बहुत सारे कंपास मिल जाएंगे, कोई सा भी एक पर्टिकुलर डाउनलोड करना, उसमें वो डायरेक्शन दिखाता है। आप ऐसे मूव करोगे ना तो बताएगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ऐसा करके बताता है। ठीक है, तो वो जनरली कंपासेस किधर रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्थ में। किधर? नॉर्थ में। एक बार नॉर्थ मिल गया तो नॉर्थ के हिसाब से आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर सकते हो। जैसे मान लो, मान लेते हैं कि मेरा ये जो फ्रंट है ये नॉर्थ है, मेरे सामने जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ। अगर ये मान के चलूं मैं, अगर ये मान के चलूं कि ये नॉर्थ है, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? साउथ, है ना? ऊपर नीचे था ना, अपोजिट में है। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, और अगर ये नॉर्थ और ये साउथ है तो इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सामने नॉर्थ तो राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, पीछे साउथ। तो भैया कंपास लिया, कंपास से अपने को डायरेक्शन पता चल गया, वहां से नॉर्थ का डायरेक्शन पता चला, साउथ ऑटोमेटिक आ गया, फिर ईस्ट और वेस्ट भी ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, कंपास में पूरा लिखा रहता है कहां पर कौन सा डायरेक्शन है, पता चल जाएगा, उसको छोड़ो। सवाल में आपको डायरेक्शन रियल लाइफ में नहीं निकालना है, आपको ये वाला यूज करना है कि भैया ये नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, इधर को ईस्ट बोलते हैं और उधर को वेस्ट बोलते हैं। बस इतना आपको आना चाहिए, इसी को बस यूज करने वाला हूं मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आसान आता है प्रॉब्लम, थ्योरी क्लियर हो चुका होगा आई होप। अब इसके थोड़ा डीप जाने वाले हैं। ये तो ऊपर ऊपर से मेन डायरेक्शन थे ना, 4 मेन डायरेक्शन थे। अब इसके बाद आता है अपना इसके आगे आते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या आते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। ये कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं? ये मेन डायरेक्शंस के भी बीच में आते हैं। कैसे बीच में आते हैं? खुद सोचो, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा राइट है, इस बीच में कुछ है ना? अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इनके बीच में भी तो एक डायरेक्शन है ना, तो हमने इसको स्पेशल नाम दे रखा है। ठीक है, अभी खुद सोचो, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, इसमें एक इधर आ जाएगा एक्स्ट्रा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो टोटल कितने? 1 2 3 4, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस भी आ गए। सब डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शन क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शंस। तो 4 मेन डायरेक्शन है, और उन चारों के बीच बीच में निकालोगे तो 4 सब डायरेक्शन में आ जाएंगे, या फिर कार्डिनल डायरेक्शन पे आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? अब 4 मेन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, 4 हो गए मेन, और उनके बीच में 4, तो टोटल कितने हो गए डायरेक्शंस? 8 डायरेक्शंस। तो 8 डायरेक्शन आपको याद करने हैं टोटल। ठीक है, क्या क्या होते हैं 8 डायरेक्शंस में? यहाँ पर देखना, ये मैप, ये अब ये एक्चुअल डायग्राम है, ये टोटल, ये फुल है। ठीक है, इसमें 4 नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट भी आ गए, और बीच वाले भी आ गए। बीच वाले क्या कहलाते हैं? ध्यान से सुनो, यहाँ पर हालांकि ऊपर में ये देखो, यहाँ पर लिख भी रखा है, ये एक होता है नॉर्थ ईस्ट, एक होता है नॉर्थ वेस्ट, एक होता है साउथ वेस्ट, और एक होता है साउथ ईस्ट। कैसे नाम आएगा, कैसे याद करना है? ध्यान से सुनोगे तभी याद होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले क्या करना है? नॉर्थ को देखो, नॉर्थ किधर है? नॉर्थ, हाँ भैया ये अपना प्यारा सा है नॉर्थ। नॉर्थ, अभी नॉर्थ के एक साइड ईस्ट है और एक साइड वेस्ट है, तो जो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट।
क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए क्या नाम पड़ गया, नॉर्थ ईस्ट। एनी मतलब एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। समझ आया? हमेशा नॉर्थ को पहले लिखना है, ऐसा मत लिखना ईस्ट नॉर्थ, ऐसा मत लिख देना उल्टा, सबसे पहले नॉर्थ लिखाएगा, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी बन गया। ये डायरेक्शंस हो गए दो। अभी नीचे वाले डायरेक्शंस देखते हैं। यहां पर देखो ये साउथ है और ये ईस्ट है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। यानी कि चार डायरेक्शंस थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, और इनके बीच में चार डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। इससे क्लियर होता है हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शन है, 4 मेन डायरेक्शन 4 सब डायरेक्शन। 4 मेन डायरेक्शंस हो गए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सब डायरेक्शन हो गए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। टोटल हो गए 8 हमारे पास। ये इतना बस चमक गया आपको तो सवाल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है? अब थ्योरी पार्ट में लास्ट कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूं। इन डायरेक्शंस के अलावा ये तो हो गए सीधा डायरेक्शन ना, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन है, सीधा सीधा है ना, इधर स्ट्रेट सब स्ट्रेट है। लेकिन सर्कल भी तो एक डायरेक्शन होता है ना, गोल गोल डायरेक्शन, तो उसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ मूवमेंट। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ मूवमेंट। हाँ रेड में रेड हो गया, कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं। अभी ये क्या होता है देखो, घड़ी जो होता है या ये सर्कल जो होता है, सर्कल में ना दो टाइप से घूम सकते हैं। एक तो देखना, एक ऐसा घूमना, एक होता है इसका उल्टा घूमना। तो हम जब बोलेंगे कि गोल गोल घूम रहा है, तो कुछ बोलना पड़ेगा ना कि पता चले कि इधर घूम रहा है कि इधर घूम रहा है ना? इधर घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, कि उल्टा ऐसा ऐसा घूम रहा है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो हमने नाम दे रखा है, वैज्ञानिक लोगों ने क्या नाम दिया है कि मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी बोला ना कि जैसे ये मान लो ये गोल है, ऐसा घूम रहा है ऐसा, आपको यहाँ पर इमेजिन करना है एक घड़ी। अगर यहाँ पर एक सीधा सा घड़ी रहता, तो घड़ी में क्या ये घड़ी का डायरेक्शन है? हाँ भाई घड़ी का डायरेक्शन है। देखो यहाँ पर फोटो देखो, फोटो में दिख रहा है आपको? फोटो में क्या दिख रहा है कि भाई घड़ी कैसे घूमती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच, छह, तो ऐसे ही घूमती है ना। तो सेम डायरेक्शन में अगर गोल घूम रहा है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पर भी देखो 1 से 2, 2 से 3 ऐसा जाती है, लेकिन यहाँ पर ये गोल उल्टा घूम रहा है, तो घड़ी ऐसी जाती है और ये उल्टा जा रहा है, तो ये क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब घड़ी के डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर देखो उस फर्स्ट वाले में घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखो घड़ी के अपोजिट में घूम रहा है, घड़ी के अपोजिट में घूम रहा है, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसा घूमता है, और ये कैसा घूम रहा है, उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, क्योंकि ये घड़ी के डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। और ये अगर ऐसा घूमता उल्टा, तो क्या बन जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या बोला भाई, घूमने के गोल गोल दो तरीके हैं, एक ऐसा डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन। पर कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन है, हम वहां पर इमेजिन करेंगे एक घड़ी है, और हम देखेंगे कि क्या घड़ी के हिसाब से गोल गोल घूम रहा है या घड़ी के अपोजिट में गोल गोल घूम रहा है। चमका? आपके डायरेक्शन से देखो, आपके डायरेक्शन से घड़ी कैसा घूमता होगा, ऐसा है ना, आप उधर से देख रहे हो, मतलब कैमरे पे आप देखो, वीडियो पे ऐसा घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी भी ऐसे घूमता है। लेकिन अगर ऐसा घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो ऐसे नहीं घूमता है, घड़ी तो ऐसे ऐसे घूमता है। चमक रहा है, चमक रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर होता है थ्योरी पार्ट कंप्लीट इसका, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। डायरेक्शंस चार, चार मेन डायरेक्शंस, चार सब डायरेक्शंस और दो सर्कल वाले डायरेक्शंस। तो टोटल 10 डायरेक्शन हमने सीखे हैं, इसी को यूज करके सवाल करने हैं आगे के लेक्चर्स में, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।